नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द टिनिटस। जी हाँ दोस्तों, टिनिटस जो कि हम लोगों के बीच में, हम लोगों की पॉपुलेशन के बीच में बहुत कॉमनली पाई जाने वाली समस्या है। और इतनी कॉमन है कि कई बार पेशेंट को जब तक टिनिटस का प्रॉब्लम एक हद से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक उसको पता भी नहीं चलता कि वो उसके साथ जी रहा होता है। ठीक है, वो कान में आवाज आ रही होती है बट वो इतना यूज टू हो गया है कि उसको ये बात पता ही नहीं कि उसको टिनिटस का वो पेशेंट है। ठीक है, वो ये क्या सोचता है कि सबके साथ ये होता होगा, सबको इस तरह की कान के अंदर आवाजें आती होंगी, ये नॉर्मल है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। बट जब वो हरकतें, वो चीजें, वो टिनिटस का प्रॉब्लम, वो कान के अंदर होने वाली आवाजें दोस्तों जब एक हद को पार जब तक नहीं कर जाती तब तक इस पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होता कि अरे मेरे को तो टिनिटस का प्रॉब्लम हो गया, मेरे को कुछ करना चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली टिनिटस क्या होता है दोस्तों? टिनिटस का जो मेडिकल अर्थ होता है, वो टिनिटस का ये अर्थ होता है कि जो कान के अंदर सीटी जैसी आवाज कंटिन्यूएशन में आने की कंडीशन को हम टिनिटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसकी कैटेगरी है, ब्रॉड डेफिनेशन है कि व्हाट इज टिनिटस। व्हेनेवर अ पर्सन हियर्स अ रिंगिंग और विस्लिंग साउंड इन द ईयर, दैट कंडीशन इज नोन एज द टिनिटस। ठीक है ना, पहली चीज। अब ये जो टिनिटस है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल टिनिटस, एक होता है पैथोलॉजिकल टिनिटस। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल टिनिटस? ये हम लोग कई बार सुनते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कई बार हम बैठे और एकदम से ची आवाज चालू होती है। कई बार आप देखिएगा, एक आम पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, एक साधारण व्यक्ति जिसको कोई टिनिटस का प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ भी ये कभी कभार होने वाली घटना है कि हम बैठे हैं एकदम से हमारा ध्यान जाता है कि अबे तो घंटी बजने लग गई, एकदम से चालू होती है। वो कारण नहीं पता। टिनिटस का भी कारण मेडिकल साइंस अननोन बता रहा है। ठीक है, कुछ ही कारण है, उनका मैं अपन चर्चा करेंगे जब मैं पैथोलॉजिकल कंडीशन पे आऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे बकाया। ऐसा सच कोई कारण नहीं बताया गया, मेडिकल साइंस को भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो हल्का फुल्का टिनिटस हर आदमी कभी ना कभी फील करता है, विच इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल टिनिटस। ठीक है, जब जैसे कि हम बैठे एकदम से कई बार घंटी जैसी बजने लगती है, घंटी नहीं होती, वो सीटी होती है, रिंगिंग साउंड होता है, वो कुछ देर तक बजेगा, फिर आप उसको रियलाइज नहीं करते। ये होता है हम लोगों के साथ। जब हमको सर्दी होती है, ईएनटी का इन्फेक्शन, ईयर नोज एंड थ्रोट, तो आपको पता है सर्दी खांसी के दौरान कई बार हमारी यूस्टिशियन ट्यूब बंद हो जाती है, हमारा कान बंद हो जाता है ना, कान के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, हम लोग कुछ सुन नहीं पाते। उस समय हम लोग फिजियोलॉजिकल टिनिटस को अच्छे से सुन सकते हैं। हर कोई सुनता है उस वक्त कि जब भी कान के अंदर इन्फेक्शन होगा या फिर मान लीजिए ईएनटी हुआ, सर्दी, कॉमन कफ एंड कोल्ड के दौरान हम बहुत फ्रिक्वेंटली टिनिटस को सुनते हैं और टिनिटस की प्रॉब्लम लोग बताते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, ईयर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कान दर्द है ना, यूस्टेशियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस इंटरना। इस कंडीशन में भी आम आदमी फिजियोलॉजिकली मतलब नॉर्मली पाए जाने वाला टिनिटस, नॉन पैथोलॉजिकल टिनिटस को सुनता है। तो वो जब तक कान के अंदर इन्फेक्शन है तब तक वो सुनता है, उसके 2-4 दिन बाद इन्फेक्शन सही होने के बाद वो वैनिश हो जाती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे आ जाने के बाद हम लोग कई बार टिनिटस को सुनते हैं। ये साइंस को इसका कारण नहीं पता है कि स्ट्रेस पे हमको टिनिटस जैसी आवाज क्यों आती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टिनिटस की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ 4-5 कारण है कि हम बिल्कुल नॉर्मली फिजियोलॉजिकली बिल्कुल नॉन पैथोलॉजिकल टिनिटस हम सुनते हैं ना। पहला, ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा, कॉमन कफ एंड कोल्ड के अंदर जब कान बंद हो जाता है तब। तीसरा, स्ट्रेस के दौरान। और चौथा, बिना किसी कारण के बैठे बैठे ही कई बार घंटियां बज जाती हैं। अब आते हैं हम पैथोलॉजिकल टिनिटस पे। व्हाट इज पैथोलॉजिकल टिनिटस? अब यहाँ से कहानी थोड़ी सीरियस चालू होती है। ये वो लोग होते हैं जो सालों से इस चीज की शिकायत कर रहे होते हैं। कई बार ये इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पेशेंट जो है वो सामने वाले से कन्वर्सेशन करने में उसको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई मैं तेरी बात सुनूं कि ये घंटी को सुनूं जो कान के अंदर हमेशा बज रही है, सीटी। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं ना। कोई बोलता है घंटी बज रही है, कोई बोलता है सीटी बज रही है, कोई बहुत ही ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए लोग बोलते हैं, बोले साहब मेरे कान के अंदर शंखनाद हो रहा है लगातार। शंखनाद मतलब वो महाभारत के युद्ध में वो युद्ध स्टार्ट करने के पहले वो बिगुल बजाते थे ना, उसको शंखनाद बोलते थे। कई लोग बोलते शंखनाद की ध्वनि मेरे कान में आ रही है। कई बोलते हैं बहुत फास्ट रिंगिंग जैसी साउंड आ रही है। कई लोग बोलते सीटी बज रही है, विसिल बज रही है। तो ये प्रॉब्लमेटिक वाकई में हो जाता है अगर ये पैथोलॉजिकल रूप में है। और पैथोलॉजिकल रूप में इसका इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि पेशेंट कई बार कन्वर्सेशन तक नहीं कर पाता। जब ये इतना ज्यादा होता है तो पेशेंट कई बार सो नहीं पाता। अरे रात में सोएगा कैसे?
क्योंकि जब देखो दिन में ये फिर भी कम सुनाई देगा, क्योंकि दिन में हमारे इर्द गिर्द शोर होता है, हम सड़क पे ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ियों का ट्रैफिक है, चे चे पे पे रह रहे पे पे, हमको उसका रियलाइजेशन नहीं होगा। पर दोस्तों टिनिटस जो पैथोलॉजिकल टिनिटस है वो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, रात में सोने नहीं देगा पेशेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं खासकर ठंड के सीजन में, ठंड में ना पंखा चलता है ना एसी चलता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ठंड में इतना साइलेंस होता है कि दूर तक 2 किलोमीटर दूर तक भौंकने वाले कुत्ते की आवाज सुनाई देती है हमको। सोचिए उस कंडीशन में इस पेशेंट का क्या हाल होता होगा। ही वोंट बी एबल टू स्लीप, वो सो ही नहीं सकता, उसके लिए सोना इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो टिनिटस इतना ज्यादा साउंड है ही वोंट बी एबल टू स्लीप। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द टिनिटस, पैथोलॉजिकल टिनिटस। अब पैथोलॉजिकल टिनिटस के कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है कि 90% केसेस में इसका कारण पता ही नहीं लगता, ये बस रहती है, एज ए बीमारी एग्जिस्ट करती है, हमको कोई कारण नहीं पता है। ये 90% केसेस के अंदर ये है, ठीक है। अच्छा, पैथोलॉजिकली इसका कारण क्या बताया गया? पैथोलॉजिकली मतलब इटियोलॉजी नहीं पता क्यों हो रहा है, हाँ पैथोलॉजिकली पता है कि दोस्तों हमारे कान के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, हेयर बाल वाले नहीं, जो हमारा ऑडिटरी नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्र है हमारा वेस्टिबुलर तंत्र मतलब वो तंत्र जिससे हम सुनते हैं, नर्वस मैकेनिज्म। तो कान के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, वो सेंसर्स होते हैं बेसिकली। वो जो हेयर सेल्स होते हैं, उन हेयर सेल्स की किसी कारण से उनके अंदर डैमेज या उनकी डेथ होने के कारण ये कंडीशन बनती है। तो 90% केसेस के अंदर ये हेयर सेल्स क्यों डेड हो जाते हैं, मतलब ये सेंसर्स क्यों डेड हो जाते हैं, और 90% केसेस के अंदर लोगों को टिनिटस इतना सीवियर क्यों होता है, इसका हमको कारण नहीं पता है। बस सिर्फ 10% केसेस होते हैं जिसके अंदर कुछ डिमॉन्स्ट्रेबल कॉज दिखता है। मैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट आपको बता देता हूँ। पहला, हेड इंजुरी, सर पे चोट लगने के बाद ये अमूमन देखते हैं हम लोग कि लोगों को टिनिटस का प्रॉब्लम क्रॉनिकली और बहुत सीवियर लेवल पे चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा वैक्स का बिल्ट होना भी क्रॉनिक टिनिटस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कुछ लोग होते हैं जिनके कान से मैल बहुत निकलता है, उनका वैक्स, ईयर वैक्स जनरेट होता ही रहता है, बनता ही रहता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही ज्यादा बड़ा कारण है। ऐसे 10% लोगों के अंदर जिनके अंदर हम कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जो पहला कारण था वो हेड इंजुरी था। दूसरा जो कारण था डेट इज द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द ईयर वैक्स, है ना। जो तीसरा है कैफीन, कॉफी पीने, जो कैफीन का अब्यूज करने से कई बार टिनिटस का प्रॉब्लम होता है। चौथा, मिनियस डिजीज, इसका नाम आपने पक्का सुना होगा। मिनियस डिजीज करके एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमको टिनिटस एज अ सिम्टम मिलता है। और ठीक है, अब इसके मैं प्रेजेंटेशन पे आऊंगा। तो टिनिटस के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली एसोसिएटेड होती है, फिर उसके बाद मेडिसिन की बात करेंगे, ठीक है। कुछ सर्टेन मेडिकेशन हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड, जिनको लेने पे हमको टिनिटस का पता चलता है, टिनिटस का सिम्टम एज अ साइड इफेक्ट उन मेडिसिन का है। तो ये कुछ 4-5 कारण हैं जो सिर्फ 10% लोगों के अंदर हमको मिलते हैं। बकाया 90% लोगों के अंदर टिनिटस होने का, इतना खतरनाक टिनिटस होने का कि वो रात में सो नहीं पाता, हमें कारण नहीं पता। अब क्या टिनिटस के साथ क्या फ्रिक्वेंटली कोई एक ऐसा सिम्टम है जो हमको आबादी के अंदर, इन लोगों के अंदर दिखता है? तो जी हाँ दोस्तों, वो सिम्टम होता है वर्टाइगो का, चक्कर आना। जब भी टिनिटस का प्रॉब्लम एक हद के आगे एक पेशेंट के साथ होगा तो उसको मोर और लेस, है ना, ऑन एंड ऑफ, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द वर्टिगो प्रॉब्लम। उसको चक्कर आने की समस्या होगी और पेशेंट आपके सामने भैंबे करता हुआ ये दो बात को ही लेके आने वाला है कि पहला, सर मेरे को टिनिटस है, मेरे कान में इतनी आवाज आती है, मैं रात को सो नहीं पाता, और दूसरा, इसके साथ मुझे ऑन एंड ऑफ चक्कर आते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेरी सिक्योर, मैं सिक्योर्ड फील नहीं करता हूँ, मैं ड्राइव करने में सिक्योर फील नहीं करता हूँ, मैं 2 व्हीलर चलाने में सिक्योर नहीं फील करता, मुझे किसी को साथ लेके चलना पड़ता। तो यह है पूरी कहानी टिनिटस की। अब एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर जी, कोई भी, आप लोग जानते हैं, देयर इज नो सच मेडिसिन। ऐसा कोई दवा नहीं है कि जो दवा हम दे दें और हमारा टिनिटस का पेशेंट एलोपैथी से ठीक हुआ हो। मेरे पास रिकॉर्ड में एक भी पेशेंट नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सब आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द टिनिटस आर, दोस्तों पहली जो मेडिसिन है दैट इज द चीनियम सल्फ। जी हाँ दोस्तों, चीनियम सल्फ इन द 30 पोटेंसी, और जो दूसरी मेडिसिन है दैट इज द जेल्सीमियम इन द 30 पोटेंसी। इन दोनों मेडिसिन का सेवन करना है 30 पोटेंसी में, आप लोग अपने पेशेंट को दें। और इनिशियल फेज में जो ट्रीटमेंट की मियाद होगी दैट विल बी 1 मंथ। इनिशियल फेज में हम 1 महीने दवा देंगे, और अगर 1 महीने के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं तो जो ट्रीटमेंट है
उसको आगे और 2 से 3 महीने कंटिन्यू करें। तो मेरे को इस बात का उम्मीद है कि ये जो पेशेंट है टिनिटस के, शायद अपनी इस बीमारी से निजात पा जाए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो टिनिटस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं एक हफ्ते में, और 3 बार इस चैनल पे हम लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के अंदर जाते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं करेंगे, तो ये तीनों एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी नहीं होने वाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो में और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।